तो आज हम देखेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड विजुअलाइजेशन, 3D स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है, इसमें देखो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी सब अलग अलग होती है। ये एक क्यूबॉइड है, ये भी एक क्यूबॉइड है। इसमें तो ये सब बराबर है और इधर ये सब बराबर है, लेकिन इसमें कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है इसका। तो ये भी क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का दूसरा प्रकार है, ये दोनों एक क्यूबॉइड है। ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो तो होता है क्यूबॉइड। इसको हिंदी में कहते हैं घनाभ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो तो उसको बोलते हैं क्यूब। ये लिखा हुआ है क्यूब है। ये हिंदी में कहते हैं घन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, सारा बराबर हो तो उसको घनाभ बोलते हैं, घन, क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी घन है, ये लोहे का है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। जैसे मोरंग हम लेते हैं तो 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट ऊंचा, तो उसको एक घन फुट बोलते हैं। ये भी है जो, ये घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ये इसका शेप जो है ये घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। ये भी घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं घनाभ। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर सब बराबर हो तो हो जाता है घन। फिर आगे हम देखते हैं, ये है हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सा मतलब होता है 6। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके 6 फेस हैं इधर, इसको 2 छोड़कर। ये हेक्सागोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 भुजाएं हैं इसकी, तो ये हेक्सागोनल हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो ये प्रिज्म है। और हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6 होता है। ये भी प्रिज्म है, लेकिन ये पेंटागोनल है। पेंटा मतलब 5, ये पेंटा इधर लिखा हुआ है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म है। पेंटा मतलब 5, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म हो गया। उसके बाद देखते हैं हम, ये है सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है, जैसे गैस का सिलेंडर जो होता है, तो ऊपर और नीचे अगर काट दें तो बिल्कुल इसी तरह होता है गैस का सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल शेप। जैसे गैस का सिलेंडर है, ये देखो पाइप है, पाइप में दोनों तरफ मुंह बंद कर दिए, ये सिलेंडर है। इस तरह शेप जो होता है उसको बोलते हैं सिलेंडर। ये है ट्राइगोनल प्रिज्म, ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ट्राइएंगुलर प्रिज्म है जो शीशे का भी होता है, तो इसको बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्रिज्म। इसमें 3 भुजा है, ट्राई मतलब 3 होता है, ये 1 2 3, तो इसको बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ट्राइएंगुलर, ये है पेंटागोनल प्रिज्म, 5, इसमें 5 भुजाएं हैं। और ये है हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सा मतलब 6। अब आगे हम देखते हैं, ये है स्क्वायर पिरामिड। ये पिरामिड है, स्क्वायर मतलब 4 शेप है, इससे 4 भुजाएं हैं इसकी, फेस भी 4 है। इसको देखो 1 2 3 4 फेस हो गए, तो फेस 4 है। भुजाएं इसकी जो लंबी लंबी हैं ये 4 है। इसको छोड़ दे दो तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड। फिर हम आ जाते हैं, ये ऑक्टाहेड्रॉन है। ऑक्टा मतलब 8, तो इसमें 8 फेस हैं, 8 भुजाएं इसकी जो है ये इधर वाली देखो, 1 2 3 4 और 4 इधर, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। इस तरह जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं इसको। ये सब लकड़ी का बना हुआ है, हमारे ख्याल से पाइन लकड़ी का बना हुआ, बहुत हल्का है। इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं हम लोग, लगभग 1500 रुपये का आता है। ये स्फीयर है,
स्फीयर मतलब गोला, गेंद, स्फेरिकल शेप, इस तरह जो चीज होती है उसको स्फेरिकल बोलते हैं। ये गेंद है, गेंद बना हुआ स्फीयर। और हम देखते हैं ये भी स्फीयर है, ये इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। हालांकि ये स्टील का है और इसमें लगता है, सीढ़ियों में लगता है, इसको ऐसे लगा देते हैं। ये है बिल्कुल गोल है, स्फीयर, गेंद की तरह, इसको स्फीयर बोलते हैं, स्फेरिकल शेप। और आगे हम देखते हैं, ये है कोन, जोकर की टोपी जो होती है, कोन बोलते हैं इसको। जैसे हम आइसक्रीम जो खाते हैं, कोन, शंकु हिंदी में बोलते हैं, शंकु, तो ये कोन है। और आगे हम फिर देखते हैं, ये है टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मतलब 3, 1 2 3, भुजाएं भी 3 है और इसका फेस इस तरह रखते हैं तो 3 फेस इसके हैं, नीचे वाला छोड़ के, तो ये होगा टेट्राहेड्रॉन। ये सब 3D स्ट्रक्चर है। इनको हम जो है बहुत कायदे से उसमें समझ में नहीं आता अगर बोर्ड पे बताते हैं। फिर आगे हम देखते हैं 2D स्ट्रक्चर। अच्छा, कोन में ये भी देखिए, ये पलम बाम है, लम्मा जिसको बोलते हैं, दो दीवार सीधा देखते हैं कि दीवार सीधा है या नहीं, तो ये पलम बाम भी बोलते हैं, इसको सहावल भी बोलते हैं हिंदी में। हमारे पास नया भी है एक, ये इसमें धागा लगाते हैं सुतरी, और इसको इसे देखते हैं कि दीवार सीधी है नहीं। तो ये दो है, ये शंकु के आकार का है, ये शंकु है ना, शंकु के आकार का। और ये इधर देखते हैं, ये सिलेंडर है, इधर 2 सिलेंडर हो गए, ये शंकु, इतना ये शंकु के आकार का। जोकर की टोपी जो होती है शंकु के आकार की होती है। आइसक्रीम अगर देखते हैं तो वो भी शंकु के आकार का होता है। अब आगे हम देखते हैं, ये जो गोल है, ये क्या है, गोल है, तो ये हो गया हमारा स्फीयर, ये भी स्फीयर है। और ये हमारा आधा है स्फीयर है, तो इसको हेमी स्फीयर बोलते हैं, या सेमी स्फीयर भी बोल सकते हैं इसको। ये हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर भी कह सकते हैं इसको। तो ये सारे हमारे थे 3D स्ट्रक्चर। अब थोड़ा हम 2D में देख लेते हैं। थोड़ा 2D में ये है सर्कल, गोल है तो सर्कल है। और ये है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये है ट्राइंगल, 3 ओर से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। त्रिभुज, 3 ओर से घिरी हुई, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है, ये ट्राइंगल होती है। तो ये ट्राइंगल जो है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो विषम बाहु त्रिभुज हिंदी में बोलेंगे, विषम बाहु, ठीक है। और इसमें जो है, ये भी ट्राइंगल है, इसमें ये भुजा बराबर है। 2 भुजा बराबर हो तो इसको बोलते हैं, 2 बराबर है तो सम द्विव बाहु, यानी सम मतलब बराबर है, द्विव मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, 2 भुजा बराबर है तो हिंदी में बोलते हैं सम द्विव बाहु। और ये एक 90 डिग्री है, तो इसलिए इसको एंगल के आधार पर हम देखेंगे, तो अगर हम भुजा के आधार पर देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर एंगल के आधार पर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है। अब आगे हम एक और चीज देखते हैं, ये हेक्सागन, 6 भुजा है इसमें, इसलिए हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, देखो 2 2 4, 2 जो हमारे हाथ से छूटा हुआ है, 6। और आगे देखते हैं, यह है स्टार, इस तरह कोई चीज है तो स्टार बोलते हैं, स्टार शेप। और इसमें 4 पॉइंट स्टार है तो इसको 4 पॉइंटेड स्टार बोलते हैं। और आगे देखते हैं क्या है, सर्कल है, घड़ी का है, तो इस तरह कोई चीज हो तो उसको हम बोलते हैं सर्कल। तो हम 3D स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घन को।
तो जो घन होता है, घन में ये देखते हैं, इसको बोलते हैं फेस। जैसे चेहरा होता है, हम लोगों का एक चेहरा होता है, एक फेस, फेस मतलब चेहरा। तो इसमें जो ये चीज होती है इसको फेस बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं कोना। ये जो कोना है ये एज, एज बोलते हैं, इंग्लिश में एज बोलते हैं। ये एज है, किनारा जिसको बोलते हैं। और ये कोना होता है जिस पर 1 2 3 1 2 3 तीन भुजाएं आकर मिलती है, ये कोना हो गया। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो है फेस है, ये एज है, और ये जो है वर्टेक्स है। तो अगर हम इसमें सवाल होता है, इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने फेस हैं, तो इसमें फेस कितने हैं? 1 2 3 4 और इधर 1 5 और इधर 6, तो 6 फेस है इसमें। एक नीचे रखा हुआ, एक ऊपर है, 2 हो गया, और 1 2 3 4। तो फेस कितने हो गए इसके? इधर इसका समझना है, देखो फेस देखते हैं हम इसका। तो एक नीचे रखा हुआ है, एक ऊपर, 2 3 4, इधर 1 5 और इधर 1 6, 6 फेस हो गए। और इसके एज कितने हैं? एज मतलब किनारा। तो किनारे कितने हैं? 1 2 3 4, 4 किनारे इधर, 4 नीचे हो गया, 8 और 1, ये 4, 1 2 3 4, तो 12 इसका हो गया एज। 6 फेस, 12 एज, और वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ये हो गया और 4 नीचे, तो 8 इसका हो गया वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 8, फेस कितने हैं? 6, और इसमें एज कितने हैं? 12, किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे हैं इसमें। जिस तरह क्यूब में होता है सेम वही होता है क्यूबॉइड में भी। अच्छा, एक चीज इसमें भी दिखा देते हैं। ये शेप जो है ये अंडाकार है, इसका शेप अगर लें तो ये अंडाकार है। अंडा जैसे होता है ना, ओवल शेप बोलते हैं इसको, अंडे की तरह है, तो ओवल शेप है। इसको शेप भूल गए थे बताना, तो ये भी बता दिए इसमें, ओवल शेप। शेप और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे ये एक शेप है, ये घोड़ा के नाल के जैसा है, चंबक है, मैग्नेट, तो इसको बोलते हैं हार्सू शेप्ड मैग्नेट। घोड़ा का जो नाल ठोका जाता है पैर में ताकि उसका पैर घिसे ना और फिसले ना, तो इसलिए उसी शेप का ये चंबक है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्सू शेप्ड मैग्नेट। अब और आगे हम देखते हैं, ये है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में फेस कितने हैं? फेस वही सेम होते हैं, देखो 1 2 नीचे 1 3 1 4 5 6, 6 फेस। और एज कितने हैं? एज ये हो गया, तो 4 इधर 4 इधर 4 ये, तो 12 फेस इसमें एज हो गए। और कोने कितने हैं? यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है 4 4 8, 8 वर्टेक्स हैं। कोने जो होते हैं ये कोने, ये 8 है। उसके बाद हम लेते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर में एक किनारा है, 2 ही होते हैं इसमें। और इसमें जो कहता है ये फेस जो होता है कर्व फेस, एक कर्व फेस हो गया, और 2 जो होते हैं ये प्लेन फेस होते हैं। तो इसमें टोटल अगर हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं 3 फेस माना जा सकता है इसमें, कि 3 फेस है और 2 जो है एज है, और इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं, ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो इसमें फेस कितने हो गए? 1 2 3 ये, और 2 1 इधर 1 2, 5 फेस हो गए। एज कितने हैं? 1 2 3, 3 ये हो गए, 3 इधर 3 इधर, तो 9 एज हो गए। कोने कितने हैं? वर्टेक्स 1 2 3 और 3 6 वर्टेक्स हो गए इसके। अब आगे हम देखते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। पहले देख लेते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। यह है पेंटागोनल प्रिज्म। तो फेस कितने हैं इसमें? ये फेस है 1 2 3 4 5 6 और 1 7 फेस हैं इसके। और इसमें
फेस कितने हो गए 5 2 7। उसके बाद इसमें जो कोने हैं किनारे किनारे एज भी 2 2 4 1 5 5 इधर 1 2 3 4 5 5 इधर 5 नीचे, तो 15 जो हो गए इसके एज हो गए। अब अगर हम देख लेते हैं वर्टेक्स के किनारे कोने कोने 1 2 3 4 5 5 इधर 5 इधर 10, तो ये 10 जो हो गए इसकी क्या है ये वर्टेक्स है। अच्छा इसको हम देखते हैं अगर ध्यान से, तो ये हमें क्या दिखाई देता है, ये ध्यान से अगर हम इसको देखें तो ये हमें दिखाई देगा रेक्टेंगल आयत। तो इसमें 5 आयत है, जिसका कभी फेस निकालना होगा तो आयत का फेस निकालकर हम 5 से गुणा कर देंगे, तो इसका जो हमें फेस पूरा इसका पता चल जाएगा। उसके बाद ये दोनों फेस निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये है टेट्राहेड्रॉन। फेस कितने हैं 1 2 3 और 1 4 फेस। एज कितने हैं 1 2 3 और 3 नीचे 6। कोने कितने हैं वर्टेक्स 1 और 3 नीचे, तो 4 हो गए, 4 इसके हो गए वर्टेक्स। तो फेस हो गए 4 3 और 1 4। किनारे कितने हो गए 3 और 3 6, और किनारे मतलब एज, और वर्टेक्स कितने हो गए 3 और 1 4। यह है हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल तो 6 भुजाएं हो गई इसमें। फेस कितने हैं 6 1 2 3 4 5 और 1 6। देखो एक जो लिखा हुआ है, फिर 2 3 4 5 और इधर 6, तो भुजाएं इसकी हो गई, मतलब इसके फेस कितने हो गए 6 ये और 2 ये 8। और इसके जो एज है ये देखते हैं एज, तो इधर 6 हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 ये है 6 नीचे है, और ये 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18। इसमें 18 जो है यह है एज, और फेस कितने हैं 6 7 1 8, और इसमें वर्टेक्स यानी कोने 1 2 3 4 5 6 6 12 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 जो है इसके वर्टेक्स हैं। अब आगे हम देखते हैं ये जो है स्क्वायर पिरामिड है। इसके फेस कितने हैं 1 2 3 और 1 4। स्क्वायर पिरामिड 1 2 3 4, तो 4 इसके फेस हैं। एज कितने हैं एज देखते हैं 2 2 4 और 4 नीचे 8 8 एज है, और एक इसका जो कोना है इसको क्या बोलते हैं कोना, एक इधर हो गया वर्टेक्स और 4 नीचे, तो 5 वर्टेक्स हो गए, 5 वर्टेक्स। और फेस कितने हो गए 4 1 5 फेस, और 4 1 5 इसमें जो होगा वर्टेक्स होगा, 5 एज, ये एज हो गया, एज भी 5 है, फेस भी 5 है, और वर्टेक्स भी 5 है, ये 4 वर्टेक्स इधर 1 इधर 5। अब आके हम देखते हैं ये है हमारा ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा मतलब 8, तो इसमें फेस कितने हैं 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 4 फेस, 8 फेस हो गए। उसके बाद इसको हम देखते हैं एज कितने हैं 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये, तो 4 4 8 4 12 इसके जो हो गए एज। कोने देख लेते हैं 2 ऊपर नीचे हो गए और 4 ये, तो 6 जो इसके वर्टेक्स हो गए, 6 वर्टेक्स 8 फेस 8 फेस, और इसमें जो है किनारे कितने हो गए एज, 4 ऊपर 4 नीचे 8 और 4 ये 12 एज हो गई इसकी। अब आगे हम और देखते हैं ये है स्फीयर। स्फीयर में जो है ये एक ही कर्व से फेस, जो फेस है इसका एक ही है, ये पूरा कर्व है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है, कोई एज नहीं है, तो यह है स्फीयर हमारा। अब हम देखते हैं कोन में। कोन जो होता है इसमें एक कोना होता है,
जोकर की टोपी इसी तरह होती है। तो एक कोना होता है इसमें, और फेस अगर एक फेस इसको मान लें और एक ही है तो दो फेस हो गए। और एज अगर देखते हैं तो एक ही है इसमें, पूरा एक ही मान ले अगर, तो एक जो ये एज हो गया, पूरा एक ही मानना पड़ेगा इसको। तो एज इसका एक है, कोना यानी वर्टेक्स एक है, और फेस दो है, एक कर्व फेस और एक प्लेन फेस। ये सारे हमारे जो हैं ये 2D स्ट्रक्चर वाले हैं, हेक्सागन, ये सर्कल है, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल। इसको हम देखते हैं तो ये कोन हो गया, तो कोन शेप है इसको, ठीक है।